जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी। मैं आपकी गीतू जैन आपके समक्ष मौजूद हूँ। सर्च विद डिवाइन लव सुखमनी आंटी की किताब का अध्याय नंबर 30। मेरे नाना जी की 4 महीने की कठोर तपस्या। आइए सुनते हैं आंटी क्या लिखते हैं। मेरे नाना नानी दोनों बहुत आध्यात्मिक थे। मुझे याद है मेरी नानी हमें कहती थी कि हमेशा मेरे नाना जी की देखभाल करना, क्योंकि उनकी जन्म कुंडली में लिखा था कि वह अपनी जीवन यात्रा के अंत में एक संत बन जाएंगे। ऐसा लगता था कि वह पहले से ही जानती थी कि वह तब तक जीवित नहीं रहेंगी और इसलिए वह हमेशा हमें उनकी अच्छी देखभाल करने के लिए कहती रहती थी। उनकी मुख्य चिंता यह थी कि वह सब कुछ त्याग कर पहाड़ों में चले जाएंगे और उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं होगा। मैं अक्सर इस बारे में उनसे मजाक करती थी कि कभी भी उन्हें गंभीरता से नहीं लेती थी। 1979 में मेरी नानी का निधन हो गया और उनके बाद हमने अपने नाना जी को कभी अकेला नहीं छोड़ा। 1992 में मेरे नाना जी के 4 महीने तक बहुत मजबूत और कठिन ध्यान अभ्यास किया। उन्हें 4 महीनों तक एक कमरे में रहना था। दिन में केवल एक बार खाना खाना था और बिल्कुल भी बात नहीं करनी थी। सारा दिन उन्हें प्रार्थना और ध्यान में रहना था। उन्हें तीसरी आँख के खुलने की पूरी यात्रा समझाई गई। मुझे ज़्यादा तो याद नहीं है, लेकिन मुझे इतना याद है कि उन्हें बताया गया था कि नकारात्मक शक्तियाँ उन्हें आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश करेंगी और उन्हें डराने की कोशिश करेंगी। ऊंचे स्तर पर पहुंचने के बाद बताया गया कि अच्छी शक्तियाँ भी उनको आजमाएंगी और टेस्ट करने को लालच देंगी कि वह अब बहुत ऊंचे स्तर पर पहुंच गए हैं और जो चाहिए मांग ले। उनसे कहा गया कि उनसे कुछ भी ना मांगे, चाहे उनका प्रस्ताव कितना भी आकर्षक क्यों ना हो। उन्हें यहाँ तक बताया गया कि अंत में कोई आत्मा गुरु के भेष में आएगी और उनसे उनकी इच्छा पूछेगी। असली गुरु और ऐसा होने का दिखावा करने वाली शक्ति के बीच में अंतर कैसे करें, यह सब उन्हें समझाया गया। अंत में उन्हें बताया गया कि तीसरी आंख के सामने का पर्दा हटने से पहले उन्हें भौहों के बीच दर्द का अनुभव होगा और तीसरी आंख खुलने के उपरांत अपने कमरे में बैठे हुए वे जिसके बारे में भी सोचेंगे उसे देख सकेंगे, चाहे वे किसी भी देश में क्यों ना हो। हम स्पष्ट रूप से उनके लिए बहुत चिंतित थे और निश्चित नहीं थे कि उन्हें ऐसा करना चाहिए या नहीं। डैडी, जैसा कि मैं उन्हें प्यार से बुलाती थी, अपने इरादे पर अड़े हुए थे। उन्होंने अपने कमरे से सभी अनावश्यक चीज़ें हटा दी और ग्रंथ साहिब ले आए। पूरे दिन उन्होंने पाठ करना और सभी निर्देशों का पालन करना। वह जो भी कहना चाहते थे कागज़ के टुकड़े पर लिखकर हमें बता देते थे। 4 महीने की यात्रा कठिन थी और हम उनके स्वास्थ्य को लेकर चिंतित थे, क्योंकि उनका वजन कम हो रहा था। नाना जी जल्द ही अपनी दिनचर्या में शामिल हो गई और घर में दिन ब दिन पाठ होने लगा। हम सभी पहले से ही शाकाहारी थे, लेकिन मेरी नौकरानी सरस्वती एक बंगाली थी जिसे मछली खाना बहुत पसंद था और हमारे पास एक बड़ा कुत्ता था, ब्रूनो, जो स्पष्ट रूप से मांस खाता था। मैंने देखा कि जैसे जैसे नाना जी पाठ करते गए, सरस्वती और ब्रूनो दोनों ने मांस खाना छोड़ दिया। मछली को देखते ही और उसकी गंध से ही सरस्वती को तबीयत खराब होने की शिकायत होने लगी और ब्रूनो अपने खाने के कटोरे से में कुछ भी नॉनवेज होने पर उसे छूने से भी इनकार कर देता। ब्रूनो हमेशा मेरे नाना जी के कमरे के दरवाजे पर बैठा मिलता और पाठ सुनने का आनंद नजर आता। मुझे यहाँ बताना होगा कि 1997 में जब गुरुजी चंडीगढ़ में थे, ब्रूनो 14 साल का था और गुरुजी अक्सर उसके बारे में पूछते थे। वह मुझे याद भी दिलाते थे कि ब्रूनो के इंजेक्शन लगने वाले हैं और मुझे उसे एक विशेष पशु चिकित्सक के पास ले जाना चाहिए। मैं अक्सर गुरुजी के साथ रहने के कारण उसे अधिक समय न देने पाने के लिए दोषी महसूस करती थी और प्रार्थना करती थी कि जब भी उसके जाने का समय हो वह शांति से गुजर जाए। गुरुजी की असीम कृपा से ब्रूनो बिना किसी बीमारी या परेशानी के बहुत शांति से नींद में ही गुजर गया। 4 महीने की यात्रा के अंतिम दिन मुझे घोड़े पर सवार गुरु गोविंद सिंह जी के दर्शन हुए। वह मुझसे कहते हैं कि असी तुहाडे गुरुद्वारे विच मत्था टेकन आया हाँ। उन्होंने ग्रंथ साहिब के सामने मत्था टेका और फिर उड़कर चले गए। डैडी द्वारा की गई 4 महीने की तपस्या के अंत में हमने देखा कि वह एक बदले हुए व्यक्ति थे। वे शांत थे और उनके चारों ओर एक बहुत ही शांत और शांतिमय आभा थी।
वे अक्सर ऐसी बातें कहते थे जो सच हो जाती थी, लेकिन क्योंकि वह मेरे नाना जी थे इसलिए मैं कभी कभी उन्हें हल्के में ले लेती थी। वह बहुत दूर घटित होने वाली चीज़ों को देख और जान सकते थे, इससे पहले कि कोई उनको शारीरिक रूप से बता सके। मुझे एक विशेष घटना याद है कि जब मैं और मेरी माँ गुरुजी से मिलने के लिए दिल्ली जाने की तैयारी कर रहे थे, डैडी अचानक मेरे कमरे में आए और कहा, आज मत जाओ क्योंकि मौसम बहुत ख़राब है। मैंने बाहर देखा और चूंकि उस समय तेज़ धूप थी, मैंने डैडी से कहा कि मैंने अपनी यात्रा रद्द नहीं करना चाहूँगी। हम लगभग 9 बजे निकले और यात्रा के कुछ ही मिनट बाद हमने देखा कि मौसम बदल गया है। जब तक हम अम्बाला पहुँचे, इतनी भारी बारिश होने लगी कि ड्राइवर ने भी कहा कि बेहतर होगा कि यह यात्रा बंद कर दे और घर वापस चले जाए, और निश्चित रूप से हमें ऐसा करना पड़ा। गुरुजी भी हमें संत कहने लगे। दिल्ली में जहाँ भी वे हमें ठहराते, गुरुजी उस परिवार से कहते, ये तुहाडे घर संत रखवाए हाँ, तुहाडे घर पाठ हो रहा है। यात्रा के दौरान भी डैडी ने प्रार्थना कर जल्दी उठना नहीं छोड़ा। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना, लख लख बार शुक्राना।